तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने ये सीखा था कि कौन सा बहुपद होता है, कौन सा समीकरण। बेसिक डिफरेंस तो लगभग सेम ही होता है, परंतु हमने ये जान लिया था एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, रैखिक बहुपद। थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने राशियों को कल सीखा था। किसको सीख लिया था? राशियों को। राशियों को राशियां हमने दो तरह की देखी, एक तो चर और एक अचर राशि। चर राशि जिसे एक्स वाई जेड बोलेंगे, और अचर राशि जैसे कि 1 2 3 4 5, या फिर आपके जो मैथ है क्लास 8 में, उसमें ए बी सी डी के अक्षर ही मिलेंगे, ए बी सी और डी। ये भी बोल दिया था कि अगर एक्स वाई के साथ ए बी सी भी है तो एक्स वाई को चर राशि बोलना है, और ए बी सी डी के अक्षर में से कोई एक है केवल, तो फिर उसी अक्षर को चर राशि बोलना है, ठीक है। ये बात कल हम हो चुकी थी। और चर और अचर दोनों का अगर हम मल्टीपल्स करते हैं तो हमारा पद का निर्माण होता है। कई सारे पद जब मिल जाते हैं तो हमारा व्यंजक का निर्माण होता है। इस व्यंजक को हम समीकरण भी बना सकते हैं, व्यंजक को हम समीकरण भी बना सकते हैं, और बहुपद भी कह सकते हैं, बहुपद, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पद हो जाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि या क्या ये बहुपद है -2, तो आप बोलना ये अचर बहुपद है। अचर बहुपद है। क्या एक्स बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है, एक पदी बहुपद है, एक पदीय बहुपद है जिसका केवल एक पद है। ये बात क्लियर हो गया। जिसमें दो पद हो x प्लस के 2, ये दो पदीय बहुपद है। कितने बार? द्विपदीय बहुपद है, बहुपद है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? अगर मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, मान लो 6, ये बहुपद है, तो बोलेंगे हाँ ये बहुपद है, ये अचर बहुपद है, ठीक है ना। ठीक, ये बात क्लियर है। और हमने ये भी देख लिया था कि जिसकी घात अगर 1 होगी उसे हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। रैखिक समीकरण बोल देते हैं। जिसकी घात अगर 2 होगी, घात अगर 2 होगी, तो उसे हम द्विघातीय बोलेंगे, द्विघातीय समीकरण बोल देंगे। क्लियर? ये बात क्लियर है कि नहीं? चलो, ये बात क्लियर है ना। और तो अब क्या है, अब मुझे सवाल कराने आगे। तो मान लो अगर मेरे सामने एक समीकरण है x प्लस के 4 इक्वल टू 2x, ये दे दिया मैंने, तो ये मैं बोलूँगा कितने चर वाला है? तो आप देखना ABCD में से x यूज हो रहा है, तो ये एक चर वाला समीकरण है। ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलो, है ना। ABCD में से एक यूज हो रहा है, तो ये क्या है? एक चर वाला समीकरण है। दूसरी में बात करूं, फिर मैंने कहा x प्लस के y इक्वल टू 6, तो ये बोलेंगे एक चर और दूसरा अक्षर y आ गया इसमें से, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इनकी पावर जो है 1 है। अगर मैं यहाँ कहता हूँ 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0, जिसमें समीकरण में बराबर लगा हो कोई ना कोई, तो उसे हम समीकरण बोलेंगे। बराबर नहीं है तो वो बहुपद है। ऐसा किसी ने बताया था मुझे, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा है। क्लियर ना? क्योंकि आंसर लगभग सेम आते हैं, फिर वो कैसे है? उसकी व्याख्या पूरी तरह से सही है, स्पष्ट नहीं हुई है। तो आगे देखना, तो इसमें एक ही चर जो x है बार बार आ रहा है, तो ये एक चर वाला दो घात वाला, जिसकी घात कितनी है? 2, एक चर वाला द्विघातीय समीकरण है। ये बात क्लियर है। एक और देखो, 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या बोलेंगे? x एक ही अक्षर यूज हो रहा है, तो एक चर वाला द्विघातीय समीकरण है, दो घात वाला, सबसे बड़ी घात। अब मुझे बताना 5x की घात 3 प्लस के 6x, या 5x प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब बताओ, तो बोलेंगे ये एक चर वाला तीन घातीय समीकरण है। ये बात क्लियर हो गई कि x और y के मान पहचानना, कौन सा चर वाला। मान लो फिर मैंने कहा 2x प्लस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो इसमें ABCD के अक्षर x और y यूज हुए हैं, तो एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब पावर 1 है। अगर यहाँ पर पावर 2 लगा देता तो दो चर वाला द्विघातीय समीकरण हो जाता, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है ना। चलो, ये हमने पिछली वीडियो से ही कर लिया था, इतना मैंने आपको ओरल और करा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पर। तो हम अब करते क्या है, क्लास 8 से पहले सिंपल से सवाल करते हैं। हो सकता है 5 में भी पूछे जाए, नवोदय की क्लास पर पूछे जाए। तो हमारा टॉपिक होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। ये बात क्लियर है। तो बेसिक मैथ में यहाँ से आपका स्वागत है आज के यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा, इसमें एक पहले तो ये कुछ बातें नोट करना,
कि अगर हम x का गुणा x में करेंगे तो पावर बढ़ेगी x स्क्वायर। मान लो x का स्क्वायर है, यहाँ x की घात 3 है, तो पावर जुड़ेगी, गुणा नहीं होगा। तो x की पावर हो जाएगी 2 प्लस के 3 यानी 5। गुणा में आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार x और x है तो घातें जुड़ जाएंगी। मान लो फिर इसमें 2x का गुणा करना है आपको 3x से, तो आगे अक्षर लिखिए, उनका गुणा हो जाएगा 2 3 6, है ना। 3 2 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा। x का गुणा x से करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर एक इस पे और एक इस पे, एक और एक दोनों पावर को जोड़ के 2 पावर हो गई। ये बात क्लियर है कि नहीं। अब अक्षर जोड़ के रह सकते हैं, जिनके चर समान होंगे उनको जोड़ सकते हैं। जैसे 2 3x प्लस के 2x बराबर, तो आगे वाले अक्षरों का चिन्ह जोड़ दो। 3 और 2 5, पर x का x लिख दो, केवल 5x। ऐसे मानो कि 3x ये रहे, 2x ये रहे, दोनों कितने हो गए मिलकर के, तो 5x, क्योंकि 1x 2x 3x 4x 5x, कितने x हो गए 5x। ये बात क्लियर है। अगर गुणा करेंगे तो x का पावर बढ़ जाएगा, जोड़ने पर नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसे होता है कि 3x प्लस के 2y बराबर, बताओ कितना आएगा, तो ये कभी जुड़ ही नहीं सकते, आगे सॉल्व नहीं होंगे। इनके लिए एक चर वाले समीकरण के लिए एक ही समीकरण से सॉल्व हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। 2 चर वाले समीकरण से 2 मान होने चाहिए, 2 समीकरण होने चाहिए, तब वो आपस में सॉल्व होंगे। 3 चर वाले के लिए 3 समीकरण होना आवश्यक है। ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी यस में, कमेंट में यस कर दो। चलो अब आगे देखें हम, तो आगे हमारा टारगेट क्या है कि x के गुणा भाग और जोड़ सीखना। सबसे पहले चर राशियों का आप समान आधार हो जाए तो गुणा करेंगे तो पावर बढ़ेगी। ऐसे मानो कि a का गुणा मैंने b में किया तो कुछ भी नहीं होगा पावर में, क्योंकि अलग अलग आधार है, गुणा में घातें जुड़ेगी ही नहीं। अब मान लो मैंने गुणा किया a से, गुणा a का किया तो हो जाएगा, क्योंकि आधार 1 से हो गए तो इसके ऊपर पावर 1 और इसके ऊपर 1, दोनों पावर 2 हो जाएंगे, a स्क्वायर माना जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही माने 2a और गुणा किया 4a, तो अक्षरों का गुणा अक्षर से कर दो, 4 दूनी 8, को गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, और a से गुणा करेंगे a का तो हो जाएगा a स्क्वायर। ये बात क्लियर है। बोलो सब बच्चों को, छोटा हो चाहे बड़ा बच्चा, सबको बात आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक बात है, सबको आनी चाहिए। तो एक बार करके दिखाओ, सब छोटे बच्चों के लिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर बना दे रहा हूँ। होमवर्क बेटा छोटे बच्चों के लिए, 4a गुणा 5a। दूसरा सवाल 6x गुणा 5x। तीसरा सवाल है ना 6x गुणा 2x गुणा 3x। चौथा सवाल 2x गुणा x गुणा 5x। इन सब के जल्दी से आंसर निकालो, जल्दी निकालो, गुणा में है। ठीक है ना। वीडियो को पुश करो, अभी रोक दो वीडियो को, आंसर निकालो जल्दी से। क्या निकाल पा रहे हो? चल बेटा आंसर देखो। अब तो 4 पहिया 20, 4 से 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, a से a का गुणा करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 6 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, और x का गुणा x से करोगे, दोनों अक्षर एक जैसे हैं तो ऊपर पावर लग जाएगी। ऐसे ही आगे करो, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तो 36 आ जाएगा। और x कितनी बार आया है, x आया है, x गुणा x 3 बार, सबकी पावर 1 1 थी तो x की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 बार जुड़ गया, 36x3। ऐसे इसका निकालेंगे तो 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा, और x का गुणा 1 2 3 बार हो रहा है तो x की पावर 3 आ जाएगी। क्या यही आंसर आ रहे थे आपके? कमेंट में बताओ जल्दी से यस करके। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, मतलब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 2a गुणा 3y गुणा 4a गुणा 2y, इसका गुणा करके दिखाओ। क्लास सारे क्लास वाले, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मैं छोटा हूँ मुझे नहीं आएगा। बेटा देखेगा सबको समझ में आएगा, बेसिक है, एडवांस बना दूंगा, बेसिक से एडवांस बना दूंगा। देखो यहाँ पर a का गुणा a वाले से करना, a का गुणा करना a वाले से, तो 2 का गुणा करोगे 4 से 8 आ जाएगा, a का गुणा करोगे a से a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। y वाले का गुणा y वाले से करना, यानी y वाले को ऐसे भी तो बोला जाता है कभी कभी कि महिलाएं एक तरफ बैठ जाए पुरुष एक तरफ बैठ जाए, तो ऐसे ही a का गुणा a से और y का गुणा y से। क्लियर। तो इसका गुणा करोगे y वाले का 3 दूनी 6, और y से y गुणा करोगे तो y स्क्वायर। सर आगे भी कर दो, 8 6 48 और a स्क्वायर, तो कर सकते हो वैसे, पर होगा नहीं, ऐसा यही लिखा जाएगा, परंतु फिर भी लिखने की बड़बड़ाहट आ रही है मुझको, तो सर करना ही है, कर दो। 8 6 48, 8 का गुणा 6 से कर दो, 8 6 48 और a स्क्वायर गुणा y स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई आपको? यानी इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, इससे सवाल को करेंगे तो ये आएगा, ऐसे करेंगे तो ये आएगा।
ये बात क्लियर है? बोलो जल्दी कमेंट में यस कर दो। तो एक और मैं लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? पहले मेरा ये क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2a स्क्वायर गुणा 3b गुणा 2a गुणा 2b स्क्वायर। चलो इसे बताओ जल्दी से गुणा करके कैसे आएगा, जल्दी बोलो बेटा। ए वाले से गुणा ए वाले को कर दो जल्दी से, ए वाले को गुणा ए वाले को कर दो। तो दो, इस ए के सामने यहाँ 2 है, ए के सामने यहाँ 2 है, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ए स्क्वायर का गुणा ए से करोगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का गुणा ए से करोगे, आधार दोनों के एक से हैं, इसलिए ए वाले से ए वाले को मिला रहे हैं, तो ए का गुणा ए से करोगे तो हो जाएगा ए की घात 2 इस पे है और एक घात इस पे, जिस पे कुछ भी पावर नहीं लिखी रहती उस पे एक पावर मान लेते हैं, ठीक है ना? तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 2 इस पे एक इस पे मान लेंगे। अगला करो, बी वाले को बी वाले से गुणा करना है, क्योंकि लगातार गुणा लगा हुआ है। बी वाले को बी वाले से करो, 3 का गुणा करोगे 2 से, है ना? 3 2 या 6 या 3 दूनी 6 हिंदी में बोले तो, और ये बी है 26 मत समझ लेना, है ना? तो बी का पावर यहाँ 1 है वहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा बी का पावर 2 और 1 3। अब क्या करना है? फिर से गुणा कर दो और आगे ले जाना है, तो 4 6 24 या ऐसे बोलो 6 4 या 24 और ए का क्यूब। अब मत कर देना दोनों को, क्योंकि अब आधार ए है उधर बी है, एक जैसे अक्षर नहीं है, तो जैसी पावर लगी है वैसी पावर लगा के लिख दो। ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो यस करके बेटा आगे बढ़ो, यस कर दो। अगर ये बात समझ में आ गई तो यस कर दो जल्दी से, ठीक है? एक और चलते हैं सवाल की ओर, तब तक इसे साफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब एक्स वाई के सवाल के गुणा तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से एक चर वाले समीकरण, क्वेश्चन पहला, अगर मैं लिखता हूँ कि x प्लस के 4 बराबर 2x प्लस के 6, तो x का मान बताओ। क्या कह रहा हूँ? तो x बराबर बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है, जिसे मैं कहता हूँ पक्षांतर। क्या कहता हूँ बेटा? पक्षांतर कहता हूँ कि प्लस की संख्या अगर बराबर के उधर ले जाऊंगा या इधर ले आऊंगा तो उसे माइनस की कर दूंगा, और माइनस की संख्या को अगर मैं इधर ले आऊंगा चाहे मैं उधर ले जाऊँ तो मैं उसे प्लस का कर दूंगा, ठीक है ना? ये बात क्लियर रखना, चाहे इधर से माइनस की संख्या उस साइड में ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगी वो, चाहे वो माइनस की संख्या इधर से इस साइड में लाऊं तो प्लस की हो जाएगी। यानी माइनस की संख्या को बराबर के इधर उधर कुदाऊंगा तो वो चिन्ह अपना बदल लेगी। ऐसे ही गुणा का जो चिन्ह होगा वो बटे में, बराबर के इधर ले जाऊंगा तो भाग में पहुंच जाएगा, और भाग वाला चिन्ह होगा वो गुणा में आ जाएगा, यानी जिसे हम बटे कहते हैं, अपॉन। इस भाग को क्या बोलते हैं? अपॉन भी बोल देते हैं, बटे बोल देते हैं। ऐसे ही रूट का चिन्ह होगा किसी अक्षर पे और मुझे उस साइड में लगाना है तो मैं उसे स्क्वायर लगा के लिखूंगा। जैसे इधर मुझे वाई पे लगाना है तो रूट को हटाऊंगा तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर को हटाऊंगा तो उस अक्षर उस साइड में पूरे पे रूट लग जाएगा। ये बात क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत मोटी बात समझ में आई है, हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे सवाल बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। क्लियर ना? इस बात को बोला जाता है पक्षांतर। मैं पक्षांतर सही लिखा है ना? क्लियर? तो ये बात नोट कर लेना आप भी अपनी कॉपियों में। चलो अब देखो, तो अब क्या करना है इसमें कि एक्स के जो सवाल है, एक्स के मान को एक तरफ लाना है और बिना एक्स वाला है उसे एक तरफ कर देना है। क्या इसका एक्स का मान आ जाएगा? एक्स के सवाल को, एक्स वाले मान को इस साइड में ले आओ, माइनस के 2x, है ना? एक्स इधर था पहले से ही, ये वाला एक्स इस साइड में आ गया, माइनस के 2x इक्वल टू क्या बचा उधर, उस साइड में रह गया प्लस के 6, और इधर से जब ये 4 जाएगा तो बराबर के इधर से जाएगा, प्लस की जो संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस के 4, ठीक है? तो 2x में से एक x को घटाऊंगा तो 2x में से एक घटाऊंगा, एक बचेगा, पर x के आगे एक नहीं लिखा जाता बच्चा, ठीक है? आगे देखना, तो 6 में से 4 जाएंगी तो 2 बचेगा, यानी x का मान कितना आ चुका है? 2। बिना x वाले एक तरफ कर दिए मैंने, x जिनके से अक्षरों के साथ x लगा था उनको मैंने एक तरफ कर लिया। बस यही तरीका था इसको पक्षांतर करने का। क्वेश्चन दूसरा देखो बेटा, क्वेश्चन दूसरे मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे करता हूँ 3x प्लस के 4 उसी सवाल में 2 और x प्लस के 6, मतलब इधर मैंने 3 का गुणा किया और उधर मैंने 2 का गुणा किया, तो अब सवाल कैसे होगा इसको भी ध्यान से देखना। तो हल करेंगे इस सवाल को, तो तरीका क्या कहता है कि इस अक्षर का गुणा पहले इसमें करो, फिर जो भी आएगा मतलब फिर अगला इसी अक्षर का गुणा इसमें करो, यानी जो आगे अक्षर लिख दे चाहे इस अक्षर को पीछे लिख दे, आगे लिख दे चाहे इस अक्षर को पीछे लिख दे, गुणा बारी बारी से कोष्टक के अंदर सब में होना है। तो 3 से गुणा करेंगे x का तो ये आएगा 3x
3 से गुणा करेंगे 4 का तो ये आएगा 4 तिया 12। आगे गुणा करेंगे इधर तो क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे 2 का तो 2 दूनी 4 और 2 से गुणा करेंगे x का तो ये आएगा x का x। क्लियर ना, 2 दूनी 4 और x का x, क्योंकि वो पूरी एक ही संख्या थी। 2 दूनी 2 से गुणा 2 का हो गया, x का x लिख दिया, प्लस अब किसका नंबर है 6 में गुणा करने का, तो 2 से गुणा करेंगे 6 का, 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब वही वाला ऊपर वाला सवाल फिर बन गया, यानी x वाली संख्या एक तरफ करो, बिना x वाली संख्या एक तरफ कर दो। तो x वाले कौन है, इधर 3x है, मैं लिख लेता हूँ 3x। उस साइड से मुझे 4x लाने हैं, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आप प्लस का चिन्ह मान सकते हैं बिना सोचे समझे। तो प्लस के चिन्ह को जब इस साइड में लेके आओगे, इधर x वाले एक तरफ कर रहा हूँ मैं, तो चिन्ह बच्चे प्लस का चिन्ह कहीं से इधर ले जाओ बराबर की, या उधर ले जाओ, माइनस का बनेगा, तो माइनस का बन गया 4x। क्लियर, ये बात क्लियर है कि नहीं। बराबर में 12 बचा, और 12 इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है, इसको भी उस साइड में ले जाओ उधर, तो इसके आगे प्लस लिखा है तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस के 12, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 4 माइनस के है तो माइनस का 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का बचेगा। ठीक है, आगे चलो, 12 में से 12 गए 0, तो x का मान कितना आया, 0 माना गया। तो इसी सवाल को मैं इस तरीके से भी लिख करके आपको दे सकता था, क्योंकि मेरी मर्जी है, सवाल के एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते ये क्या कर दिया, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे करके देता कि x प्लस के 4 बटे में 2 बराबर, उधर में क्या लिख देता 2x प्लस के 6 बटे में 3। अब करके दिखाओ, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, 3 का गुणा इस साइड में करना है, 2 का गुणा इस साइड में करना है। तो 3 का गुणा इस साइड में करोगे तो हो क्या जाए, क्या आवाज आ पा रही है मेरी, साफ साफ आ तो रही है, लेकिन बोर्ड चमकने लग गया है ऐसा लग रहा है ना। इस चमकीली बोर्ड की सतह को हटाने का काम करते हैं। चलो अब देख लूं थोड़ा सा, हाँ क्लियर तो हुआ लेकिन ठीक ठाक, चलो देखते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 का गुणा इस साइड में इधर करना पड़ेगा, 2 का गुणा इस साइड में इधर करना पड़ेगा, अगर ऐसी कंडीशन दी जाती है सवाल में। टाइप नंबर 3, तो 3 का गुणा करोगे इसमें x प्लस 4 होगा, इधर गुणा करोगे 2 का तो क्या होगा बेटा, x 2x प्लस के 6 होगा। क्लियर ना, अब इसमें गुणा करो, 3x एकम 3x प्लस के 4 तिया 12 इक्वल टू 2x 2 दूनी 4, 4x और प्लस के 2 छिंग 12। देखो पहले वाला जो सवाल था इसमें 3x प्लस के 12 बराबर 4x प्लस के 2, क्योंकि सवाल तो वही बन गया, यहाँ से हमने हल किया तो हल तो क्या किया, 3 का गुणा इस साइड में होगा, 2 का गुणा उस साइड में होगा, ये तो नॉर्मल सी बात थी। लेकिन देखने में अगर मैं सवाल दे देता तो बच्चा डर जाता, बेटा दिख नहीं रहा होगा इसमें, क्योंकि इसमें लाइट ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा कम करूँ, कैमरे पर लाइट आ रही है भाई, है ना, कैमरे पर लाइट आ रही है, ऐसी कंडीशन होती रहती है। अब और नहीं दिख रहा यार, पहले मैं कैमरे को सेट कर दूँ सही से। तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई। बटे वाले सवाल कुछ मैं होमवर्क में देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये अक्षर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, ये कितना है, 6 दूनी 12, इसमें गुणा किया तो 12 आ गया। अब दिख रहा है साफ साफ, क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो तीनों सवालों को। इसे याद करना कि प्लस का चिन्ह माइनस बनता है, माइनस का चिन्ह पक्षांतर करने पर, पक्षांतर का मतलब बराबर के इधर या उधर करने पर ये अंक ए बन जाते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी बातों को जल्दी जल्दी पकड़ लो, से सारे बच्चे पकड़ लो जल्दी जल्दी। पक्षांतर में ये चिन्ह ऐसे बदले जाते हैं, गुणा में कैसे बदले जाते हैं वो भी बता देंगे, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल दे रहा हूँ उसको करके दिखाना, है ना। स्क्रीन पर कुछ सवाल दे रहा हूँ, देख लो, है ना। इन्हें होमवर्क में करके दिखाओ, मुझे झट से करके दिखाना। मान लो मैंने कहा 6x प्लस के 4 इक्वल टू 7x माइनस के 4, पहला सवाल। दूसरा सवाल फिर लिख रहा हूँ मैं, 7x माइनस के 8 इक्वल टू, यहाँ लिखे देता हूँ 3x प्लस के 2, इसे करके दिखाओ। 3 का गुणा करो 3x, 3 दूनी 6, फिर करो आगे, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा फिर मैं कह रहा हूँ, तो 6x माइनस के 8 इक्वल टू 4 और x माइनस के 2, इसे करके दिखाओ। फिर मैं कह देता हूँ क्वेश्चन 4, मुझे बनाने में देर नहीं लगती, क्वेश्चन में बटे में 2 प्लस का 1 बटे में, अच्छा इसे कराना पड़ेगा, इसे कराना पड़ेगा, मुझे लग रहा है बच्चे अटक जाएंगे सर, इसको मत दो अभी। 4x माइनस के 6 बराबर में 2, 3x माइनस के 5, इसे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनको झट से करके दिखा दो आपको, क्लियर ना। चारों क्वेश्चन शो हो रहे हैं अच्छे से, बड़े बड़े अक्षर लिखे मैंने तो इसलिए, तो जल्दी से करके दिखाओ। आंसर इनके कमेंट में डालोगे, ठीक है ना। इनका आंसर बगल में लिख दूं जिससे आप चेक कर पाए, कमेंट में डालो, सही होगा तो मैं राइट लाइक कर दूंगा, गलत होगा तो आंसर सही कर दूंगा, बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में डालो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, अगले टाइप पर चलते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं फटाक से। बट वीडियो लंबा हो रहा है, पर सवाल में आनंद नहीं आ रहा तो बात करना, नहीं आ रहा दोबारा देखो बेटा, नहीं तो फिर ऑफलाइन में आ जाओ ना यार, उसमें समझा देंगे आपको। ठीक है, चलो देखना, एक्स बटे में 2 प्लस के 4, अगला यहाँ लिखा है 2x बटे में 3 माइनस के 8 लिखे दे रहा हूँ। क्लियर? अब बताओ, तो इसके करने के दो तरीके, या तो इससे एलसीएम लेके भिन्न बना के गुणा कर लो इसका, ताकि सवाल समझ में आ जाएगा, या फिर एक्स वाली संख्या एक तरफ बिना एक्स वाली एक तरफ। ये सवाल के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके से इसको हल कराता हूँ। पहले ऐसे कर लो आप, ऐसे करके हल किया, और एक साइड में इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप एक मान लो एक्स बटे 2 प्लस के 4 बटे 1, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, ऐसे कह रहा है बच्चा, प्लस के 4 बटे 1 बराबर में इस साइड में देखो तो 2x बटे 3 माइनस के 8 बटे में 1। तो जब इस भिन्न को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2। क्लियर? 2 का भाग दोगे, 2 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करोगे, 1 ही होगा, x एकम x, प्लस लगाओ, 1 का भाग दोगे, 2 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा करोगे इसमें तो 4 2 चौक 8 हो जाएगा, बराबर आ गया। इधर चलते हैं, तो एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, एलसीएम 3 आ जाएगा, और फिर आवाज आ रही है ना, ठीक है, 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे 1 में, 3 में 3 एकम 3 एक बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में 2x में, तो 2x एकम 2x हो गया, माइनस के 1 का भाग देंगे 3 में, तो 1 तिया 3, 3 बार का भाग जाएगा, 3 का गुणा करेंगे ऊपर, 3 8 24 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, कंडीशन ये वाली बन गई कि ये वाली संख्या गुणा इधर करना पड़ेगा, इस वाली संख्या गुणा दोबारा से इधर करना पड़ेगा, ये पहले करा दिया था मैंने वाल। तो 3 का मल्टीपल करना है किसमें, x प्लस के 8 में, और 2 का मल्टीपल करना है 2x माइनस 24 में। क्लियर? तो 3 का मल्टीपल करोगे तो 3x प्लस के 8 या 24 हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4x माइनस के 24 दूनी 48 हो जाएगा। क्लियर? तो अब x वालों को एक तरफ कर लो, बिना x वाले एक तरफ कर दो, तो x वाले जब एक तरफ करोगे तो 3x माइनस के 4x हो जाएंगे, माइनस के 48 वहां पहले से लिखे हैं, इस साइड से प्लस का चिन्ह जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का चिन्ह बन जाएगा, माइनस के 24। जब दोनों बार माइनस माइनस आ जाए तो जोड़ें कि गुणा करें कि काट दें, क्या करें, भूल जाते हैं बच्चे। ऐसे मान लो कि दोनों चिन्ह प्लस के होंगे तो भी जुड़ेंगे, दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तो भी जुड़ेंगे, जब चिन्ह जो है सिंबल्स है वो डिफरेंट होंगे अलग अलग तो ही घटेंगे, अन्यथा नहीं घटेंगे। तो 48 और 24 दोनों ही माइनस के, इसके आगे भी माइनस, ये भी माइनस, तो मैंने क्या, दोनों चिन्ह जब एक से होंगे तो भी जुड़ेंगे, बस ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों चिन्ह एक से होंगे तो जोड़ेंगे। क्लियर? आवाज तो आ रही है? तो 4 में से 3 जाएंगे तो 4 माइनस के हैं, तो बचेंगे माइनस के x, बराबर इधर 8 और 4 12 हासिल आ जाएगी, 1 4 और 2 6, एक हासिल के साथ माइनस की माइनस, माइनस से माइनस को काट दो तो x का मान आ गया 72। आंसर तो बेटा आ चुका। क्लियर ना? ये टाइप पहले भी क्लियर हुआ होगा, आंसर तो आ गया। क्या दिख नहीं रहा यहाँ से कुछ भी सर, लाइट ज्यादा आ रही है? अगर ऐसी बात है तो बता देना। टाइप नंबर 2, ये टी बाई पी, ये टाइप फर्स्ट था मेरा, पहले टाइप से मैंने कराया, इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पी बाई पी टाइप। टाइप सेकंड वाला, सेकंड वाले टाइप में क्या करना है देखना, एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लो, एक्स बटे 2, इधर से ये आ जाएगा माइनस के 2x बटे में 3, जब ये इधर आ गया तो उधर क्या रह गया, बिना x वाले, 4 के साथ x नहीं है, माइनस के 8 के साथ में x नहीं है, तो प्लस के 4, सॉरी माइनस के 8 पहले, और इधर से ये जा रहा है माइनस के 4, क्योंकि इसका चिन्ह सर क्यों नहीं बदला भैया, बराबर के उधर ही रखा है, वो तो इधर थोड़ी लेके आया हूँ मैं उसको, जिसको लेके जाऊंगा उसका चिन्ह बदलूंगा ना, तो इधर इसको लेके आया था तो माइनस कर दिया था, ठीक है ना, इसका नहीं बदलेगा। तो अब दोनों में एलसीएम लो, कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का भाग दो 3 बार, 2 तिया 6, 3 गुणा ऊपर 3x, 3 का भाग दो 3 दूनी 6, 2x, 2 बार 2 का गुणा करेंगे ऊपर, तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 माइनस के। तो चलो, तो यहाँ अब देखो बट्टे वाली जो संख्या है, बट्टे मतलब भाग, भाग को हम क्या बोलते हैं, बटे, बटे, बटे बोलते हैं, बटे जानते हो, अपॉन में, है ना, अपॉन में लिखा जाता है, अपॉन के अंदर बटे में, ऐसे। तो जो बटे वाली जो संख्या होती है, बटे वाली संख्या, वो बराबर के उधर जाके गुणा में पहुंच जाती है, तो 3x माइनस के 4x, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, ये संख्या है बिना x वाली, एक तरफ करो इसको खसेड़ के, तो 12 से गुणा हो जाएगा 6 का, तो 4 में से 3 जाएंगी तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, माइनस के 12 से 72 हो जाएंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? एक टाइप रह गया था, वो भी आ गया, कि कौन सा आपको सिंपल लगा, मुझे तो ये लगा सिंपल कि एक्स वाले एक तरफ करके बिना एक्स वाले एक तरफ,
बड़ा आसान होता है। इसमें थोड़ा लंबा सवाल खींचा है, आपने देख लिया, दोनों टाइप में से कौन सस्ता है उसको उठा लेना, महंगे वाले को छोड़ देना, मेरे पास वापस आ जाएगा लौट के, ठीक है ना। सस्ते वाले को आप कर लेना। अब ना कुछ क्वेश्चन कक्षा 8 की बुक में दिए होंगे, प्रश्नावली 2.1 में और प्रश्नावली 2.2 में। अगर सवाल नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है ना, कि सर नहीं आ रहा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अन्यथा कुछ और सवालों के टाइप अगली वीडियो मिलेंगे, थोड़े से हार्ड मिलेंगे। इसमें एक चर वाले समीकरण को मैंने सॉल्व किया था, जिसमें एबीसीडी का कोई भी एक अक्षर आ जाएगा, चाहे एक्स आ जाए, चाहे वाई आ जाए, चाहे टी आ जाए, चाहे पी आ जाए, चाहे क्यू आ जाए, कुछ भी आ सकता है बट्टी में। समझ में आ रहा है, तो हम एक चर वाला समीकरण बोलेंगे उसको, क्योंकि पावर भी होगी नहीं उस अक्षर की, ये बात, ये बात क्लियर है ना। अगर ऐसा आ गया तो दोस्तों में फटाक से शेयर कर दो, और एक बात कमेंट में बढ़िया सा लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। शेयर कर दो वीडियो को, जल्दी से शेयर कर दो। चलो, बाद में ध्यान भूल जाते हो तुम लोग, और पूरा वीडियो देख के जाया करो नालायक को। अच्छी सी बाद में कमेंट किया करो कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका कितना फायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अपना विस्तार दिया करो। ये वीडियो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ये लगता है कि मुझे बच्चों के लिए वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बस कमेंट, एक आपका प्यारा सा कमेंट डाल दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं शानदार शानदार क्लास आपके लिए फ्री फंड पहुंचाता रहूं। क्लियर ना। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके अगले टाइप के सवालों के लिए।